रॉन्ग स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट दे रहा है। Dear Home Minister, you are very much responsible for misguiding the public of Arunachal Pradesh, misguiding a department. जब हमारे होम मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दिया है तो जग हंसाई हो चुका है, लोग हंस रहे हैं। डिपार्टमेंट और होम मिनिस्टर कैसे करके उस पोस्ट पे अपना चेयर रिटेन कर रहा है। इस तरह का जो करप्शन है, इस तरह का जो इररेस्पॉन्सिबल, अनअकाउंटेबल प्रोसीजर है। नमस्कार मेरे सम्मानित अरुणाचल के निवासियों, आज मैं मीना टोको मेरे कुछ महिला साथियों के साथ और कुछ बेटे और बेटियों के साथ यहाँ मीडिया में आपके सामने कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर आपका ध्यान लेना चाहती हूँ। यह महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि हाल ही में असेंबली के 8वें सत्र में हमारे माननीय गृह मंत्री होम मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट दिया है। वो स्टेटमेंट आप सबको पता है किसके ऊपर है। वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट, असत्य स्टेटमेंट जो है वो स्कीम फॉर कंपैशनेट अपॉइंटमेंट के ऊपर है। हमारे माननीय गृह मंत्री ने ये कहा है कि स्कीम फॉर कंपैशनेट अपॉइंटमेंट के तहत उनके हिसाब से कानून ये कहता है, उनके हिसाब से गाइडलाइन ये कहता है कि जितने भी एप्लीकेंट्स हैं उनका रिक्रूटमेंट रिटन, लिखित और फिजिकल एग्जामिनेशन के अंतर्गत ही होगा। मेरे सम्मानित निवासियों, भारत के निवासियों और अरुणाचल के निवासियों और उन अग्रीव्ड फैमिली मेंबर्स, उन अग्रीव्ड एप्लीकेंट्स को मैं ये बता देना चाहती हूँ कि हमारे जो गृह मंत्री ने, होम मिनिस्टर ने जो असेंबली के 8वें सत्र पर स्टेटमेंट दिया है उसमें कोई तथ्य नहीं है, कोई सत्य नहीं है। दैट स्टेटमेंट इज टोटली मिसलीडिंग, इनकरेक्ट as far the guidelines of, as far the rules, as far the procedure policy of scheme for compassionate scheme appointment। ये बता दे मेरे दोस्तों और मेरे उन तमाम एप्लीकेंट्स जो इस स्कीम के अंदर अप्लाई किए हैं, उनको बता दे कि ये स्टेटमेंट किस लिए गलत है। ये स्टेटमेंट इसलिए गलत है कि इसका आपको हिस्ट्री, थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। आपको ये बता दे कि भारत सरकार ने हमारे राज्य सरकार के साथ मिलकर ये स्कीम फॉर कंपैशनेट अपॉइंटमेंट ये इंट्रोड्यूस किया था 1985 को। उन तमाम लोगों के लिए जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो सरकारी कर्मचारी सरकारी नौकरी करते हुए उनका देहांत हो जाता है किसी कारणवश, अनटाइमली डिमाइस जिसे कहते हैं, और प्लस किसी बड़ी बीमारी के चलते उनको टर्मिनल बेनिफिट्स लेना पड़ता है या नौकरी छोड़ना पड़ता है। उनके डिपेंडेंट, उनके विधवा, उनके विधुर, उनके बच्चे, उनके लड़के लड़कियां, माँ बाप के लिए उनको आर्थिक अभाव से आर्थिक राहत दिलाने के लिए ये स्कीम इंट्रोड्यूस किया गया था, ये योजना इंट्रोड्यूस किया गया था। लेकिन आज आपको बता दे, सालों से, दशक से चली आ रही ये वेलफेयर स्कीम को आज अरुणाचल में मैनिपुलेट किया जा रहा है। कैसे? बाय पुलिस डिपार्टमेंट, बाय द होम मिनिस्टर इटसेल्फ। क्योंकि अगर होम मिनिस्टर को ये ज्ञान होता कि स्कीम फॉर कंपैशनेट अपॉइंटमेंट के अंदर क्या रूल्स है, क्या रेगुलेशन है, क्या प्रोसीजर है रिक्रूटमेंट का, तो वो असेंबली के 8वें सत्र में खड़े होकर एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट नहीं देता, एक इनकरेक्ट बयानबाजी नहीं करता। बहुत शर्म की बात है, बहुत लज्जा की बात है कि एक रेस्पॉन्सिबल पोजीशन में रहकर हमारे गृह मंत्री ने एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट दिया है। मेरे सम्मानित निवासियों, मेरे सम्मानित एप्लीकेंट्स, ये बता दे कि हमारे गृह मंत्री ने जैसा कहा है कि स्कीम फॉर कंपैशनेट अपॉइंटमेंट के प्रोसीजर, रूल्स एंड रेगुलेशन उन्होंने कोट किया है सेक्शन 5 क्लोज बी और सेक्शन 13 को भी उन्होंने कोट किया है। ये बता दे कि सेक्शन 5B के अंदर या सेक्शन 13 के अंदर कहीं नहीं लिखा है कि किसी भी एप्लीकेंट्स को स्कीम फॉर कंपैशनेट अपॉइंटमेंट के अंदर आपको रिटन या फिजिकल एग्जामिनेशन देना होगा। ये मेंशन नहीं किया है।
अभी आप देखिए कि 2019 के बाद 2022 को नया OMR आया है, जबकि वो दोनों बराबर है, उसमें कोई खास चेंजेस नहीं है, डिफरेंस नहीं है। उस OMR के मुताबिक 222 बाकायदा में उस मेमोरेंडम का नंबर भी, ऑफिस मेमोरेंडम का नंबर भी यहाँ मैं स्टेट कर देती हूँ, 14014/1/2022 established in bracket D and dated 2/8/2002। उसके अंतर्गत ये क्लियरली लिखा गया है कि वहाँ रिटन और फिजिकल एग्जामिनेशन नहीं होगा। जो भी होगा, द गाइडलाइन क्लियरली स्टेट्स दैट जो भी रिक्रूटमेंट होगा वो नॉर्मल रिक्रूटमेंट के जो रेगुलर रिक्रूटमेंट होता है उसकी तरह नहीं होगा। इट विल बी ऑन compassionate ground, it will be on welfare initiative, it will be on humanitarian ground। तो और आगे ये देखिए कि किसी भी जो मृतक कर्मचारी है उनके परिवार का, उसके बदले में उस मृतक कर्मचारी का अगर कोई परिवार वाला अप्लाई करता है उस स्कीम के अंदर, उनका कोई भी रेगुलर एग्जामिनेशन के थ्रू उनको जाना नहीं है। उनको इमीडिएट सपोर्ट बाकायदा डिपार्टमेंट एक वेलफेयर ऑफिसर या फिर कोई सीनियर ऑफिसर को डिप्यूट करके उनका असेसमेंट किया जाना है। उनके परिवार के जो एप्लीकेंट है उनको बाकायदा आगे के प्रोसीजर, कितने सारे जॉब है, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कितने से सारे अवेलेबल पोस्ट है, कितने होंगे, उसके बारे में उसको एसेस करना है। उनके जितने भी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन उसको विदिन 2 to 3 weeks, इट मीन्स 30 days, 1 महीना के अंदर वो रिपोर्ट उस सीनियर या वेलफेयर ऑफिसर को कलेक्ट करना है बाय असिस्टिंग द एग्रीव्ड फैमिली मेंबर्स। आगे ये देखिए कि 5B में और क्या कहता है, वाई आई टुडे सिटिंग हियर एंड क्लेमिंग दैट द स्टेटमेंट मेड बाय द होम मिनिस्टर इज इनकरेक्ट एंड ही हैज मिस इंटरप्रिटेड द guidelines, the procedure, the provisions of this guideline। देखिए 5B सेक्शन के अंदर क्या कहा गया है, सेक्शन 5B के अंदर क्या कहा गया है, इसके अंदर who are the applicant who are eligible and suitable to apply for the post or for the job, जो कि सबसे इकोनॉमिक स्केल में, स्टेटस में सबसे गरीब है, जिसके पास लाइवलीहुड का, अपने फैमिली के जो डिपेंडेंस है उसको सपोर्ट करने का कोई जरिया नहीं है। देयर इज नो सोर्स, ना उसके पास कोई दूसरा नौकरी है, ना कोई उसके पास कोई व्यापार है जिससे वो अपने परिवार को सपोर्ट कर सकता है। ऐसे गरीब से गरीब जिसका इकोनॉमिक्स एकदम 0% है, तो उससे राहत दिलाने के लिए उस व्यक्ति, उस परिवार को सबसे पहले प्रायोरिटी बेसिस में उसको अपॉइंट करना चाहिए। और सेकंड क्या है, उसका जो मेडिकल स्टेटस है वो देखा जाएगा, एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, देयर आर एज बार ऑल्सो, एंड देयर आर assessment report provided by the welfare officers or maybe senior officers who was deputed to do the assessment, वो है। और आगे देखिए ये फिजिकल टेस्ट इस पे कहीं नहीं लिखा है, एंड जैसे कि हमारे होम मिनिस्टर ने कहा है कि फिजिकल एंड रिटन मैंडेटरी है, इट इज़ नॉट इवन मेंशन्ड देयर। अगर चाहे तो हमारा होम मिनिस्टर फिर से अभी जाके अपने ऑफिसर जिसने होम मिनिस्टर को मिसगाइड किया है, रॉन्ग एक्सप्लेनेशन दिया है, रॉन्ग प्रेजेंटेशन किया है, उस पर्टिकुलर ऑफिसर को वापस जाके, डिपार्टमेंट को वापस जाके पूछ सकता है, या आस्क फॉर द डॉक्यूमेंट विच इज़ अवेलेबल देयर, जो कि OMR 22 है, 2022 का है, एंड द गाइडलाइंस आर देयर, उसको मंगा के फिर से पढ़ सकता है। इसमें क्लियर कट लिखा हुआ है कि आपके जो प्रोसीजर है, हमारे होम मिनिस्टर ने जो सिलेक्शन प्रोसीजर है उसका सेक्शन 13 को भी कोट किया है। हमारे गृह मंत्री को ये बता दे कि जो सिलेक्शन प्रोसीजर है, स्कीम फॉर कंपैशनेट अपॉइंटमेंट का जो सिलेक्शन प्रोसीजर का सेक्शन 13 1 to 15 क्लोज के अंदर कहीं मेंशन नहीं किया गया है कि रिटन और फिजिकल एग्जामिनेशन होना चाहिए। यहाँ पे एक चीज़ बहुत ही महत्वपूर्णतापूर्वक कहा गया है कि यहाँ पे एक पॉइंट बेस्ड मेरिट सिस्टम
का जिक्र किया गया है। पॉइंट बेस्ड मेरिट सिस्टम क्या होता है? वो पॉइंट बेस्ड मेरिट सिस्टम का फर्स्ट स्केल इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द एप्लीकेंट है। फिर इसके बाद उनके टर्मिनल बेनिफिट्स की क्राइटेरिया है, जैसे फैमिली पेंशन है, मंथली इनकम है, मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी है, लेफ्ट ओवर सर्विसेज, उसके डिपेंडेंस है, घर में कितने लोग हैं, कैसे है, सोर्स ऑफ इनकम है। वो सारी चीज़ें देखने के बाद प्रायोरिटी बेसिस पे जो गरीब से गरीब आर्थिक अभाव से जूझ रहा है उस परिवार को नौकरी पर इमीडिएटली उसको रखा जाए 30 दिन के अंदर। ऐसा क्राइटेरिया है सेक्शन 13 के अंदर क्लोज 1 से लेके 15 तक। और उस पे आगे यह भी कहता है कि जितने भी सीनियर ऑफिसर्स या वेलफेयर ऑफिसर्स जो डेप्यूट होंगे, जो एग्रीव परिवार को एसेस करने में उनको तुरंत ही इमीडिएटली उनको एक्शन में आना चाहिए। परिवार वालों को पूरे प्रोसेस के बारे में जानकारी देना चाहिए। बाकायदा उनको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने तक को उनको एसेस करना चाहिए। पोस्ट कहाँ खाली है, किधर खाली है और किधर खाली होने वाला है, उसके बारे में भी बताना चाहिए। परिवार की मदद करनी चाहिए कि क्या अदर एडिशनल इंफॉर्मेशन की ज़रूरत हो सकती है, क्या अदर एडिशनल डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट हो सकती है। ये सारा चीज़ उस सेक्शन 13 जो प्रोसीजर है, रिक्रूटमेंट ऑफ प्रोसीजर है, उस पर डिटेल दिया गया है। बट हमारे होम मिनिस्टर ने उसको असेंबली में खड़ा होकर नहीं बोला। बाकायदा उन्होंने एक मिस इंटरप्रिटेशन वाली स्टेटमेंट दी है। और इस प्रोसीजर के अंदर प्रशासन चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट का हो या कहीं भी हो, किसी भी डिपार्टमेंट का हो, उनके लिए स्पेशल डायरेक्शन दिया है। इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन इन द मिनिस्ट्री, इन द कैबिनेट और मे बी डिपार्टमेंट और मे बी इन द प्रोसीजर और मे बी इन द फंक्शन, but the people, the applicant who are applying for job under the scheme of compassionate appointment cannot be denied and delayed for getting their job. ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लोज है। इसको हमारे होम मिनिस्टर ने नेग्लेक्ट किया है। बाकायदा उन्होंने असेंबली के 8वें सत्र पर खड़ा होकर इस स्कीम के जितने भी क्लोज है, प्रोसीजर है, उसके अगेंस्ट में, उसके कॉन्ट्ररी में स्टेटमेंट दिया है, विच इज़ डेफिनेटली अ लीगल एविडेंस फॉर द एग्रीव्ड एप्लीकेंट। अगर वो कोर्ट में जाए तो ये हमारा जो गृह मंत्री का जो स्टेटमेंट है, इट कैन बी डिक्लेयर्ड एज अ लीगल एविडेंस फॉर द पीपल, फॉर द एग्रीव्ड पीपल हु आर जस्ट सीकिंग जस्टिस इन द कोर्ट और मे बी अप्लाइंग फॉर द जॉब, जिसको सप्रेस किया गया है। दिस हैज़ टू रिमेंबर बाय आवर होम मिनिस्टर। और आगे ये देखिए कि यहाँ पे जितना भी पोस्ट निकलता है जो स्कीम फॉर कंपैशनेट अपॉइंटमेंट के अंदर 5% का रिजर्वेशन रहता है इस स्कीम के अंदर, इसको हर साल में रिवीजन करना चाहिए। जो सीनियर ऑफिसर है, वेलफेयर ऑफिसर है, along with the special committee formed to identify or to handle such scheme, उनको हर साल में 2 या 3 बार कमेटी बिठाकर इसका रिवीजन करना चाहिए। दे हैव टू इन्फॉर्म द एप्लीकेंट्स ऑल्सो अबाउट द रिसेंट डेवलपमेंट एंड रिवीजन थ्रू पोस्ट और ईमेल। ये सब करने की जगह द पुलिस डिपार्टमेंट, एंटायर डिपार्टमेंट इज मिस इंटरप्रिटेटिंग द स्कीम, द प्रोसीजर, द प्रोविजन, द रूल्स, द गाइडलाइंस ऑफ द स्कीम। अब पुलिस डिपार्टमेंट को भी मैं क्या कहूँ, आप लोगों को भी थोड़ा शर्म आना चाहिए। You all should feel ashamed and embarrassed of what you all are doing. आप एक विधवा से रिटन एग्ज़ाम लिखने को कहते हो, उस पे सब्जेक्ट कौन सा है? फिजिक्स है, केमिस्ट्री है। एक विधवा जिसके ऊपर इतना सारा बोझ है, सामाजिक बोझ है, पारिवारिक बोझ है, अगर उसका पति टर्मिनल सैंक्शन के अंदर है, उसका बोझ है, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड यू आर आस्किंग दैट विडो टू राइट
written exam on physics and chemistry and maths. And you are asking that woman, that widow, to do a long jump, to run a marathon in the name of written exam under the scheme of compassionate appointment. What kind of justice, what kind of recruitment process is this? I challenge the police department, especially the seniors who are involved in this matter, those who are above 50 or 55, will you be able to run 10 kilometer in a stretch, or maybe 15 kilometer, or say 5 kilometer to minimize it? क्या आप वो दौड़ लगा सकते हैं जबकि आपका आना गाड़ी से होता है, जाना गाड़ी से होता है? इस तरह से एग्रीव्ड एप्लीकेंट को आप लोग नहीं सताइएगा. We are seeking justice for the aggrieved applicants. We are not here. हम यहाँ नहीं हैं. ये जो हमारा मीडिया ब्रीफिंग है हमारे एग्रीव्ड माताओं के साथ, हमारे एग्रीव्ड भाई और बहन के साथ, ये विवाद छेड़ने के लिए नहीं है. We are not here for confrontation. We are here for justice. We are seeking justice. I have been part of their protest, peaceful protest in IG Park twice. And as I have learned, they have met the Home Minister. रो के पैर पकड़ के. And Home Minister has assured कि आपका recruitment जल्दी हो जाएगा. But today, the same Home Minister is standing in the assembly और wrong statement, incorrect statement दे रहा है. Dear Home Minister, you are very much responsible for misguiding the public of Arunachal Pradesh, misguiding a department. अगर आप नहीं हैं तो काइंडली पुलिस डिपार्टमेंट को डायरेक्ट दीजिए, उनको अपने सिस्टम को डायरेक्शन दीजिए कि पुलिस डिपार्टमेंट में इन्वेस्टिगेशन कराई दे. हु आर द एयरिंग ऑफिसर हु हैज प्रेजेंटेड यू एंड गाइडेड यू टू स्पीक इनकरेक्ट इन द असेंबली और एक गाइडलाइन को मिस इंटरप्रिटेट करने का? अगर नहीं किया then it is well known that you yourself are involved in this job scam and corruption process. आगे हमारा ये कहना है कि टोटली वायलेशन है. हमारे जितने भी एग्रीव्ड एप्लीकेंट है अंडर स्कीम फॉर कंपल्शनेट अपॉइंटमेंट के अगेंस्ट इनजस्टिस हो रहा है. एक ट्रांसपेरेंसी प्रोसेस चाहिए. आई रिक्वेस्ट द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिस स्टेट टू काइंडली इंटरवीन and direct your cabinet, the responsible concerned cabinet minister and the concerned police department to do justice, to bring transparency and accountability in the process of recruitment. मेरे जितने भी पुलिस कर्मचारी हैं, आप सब से, चाहे वो APP हो या IRBN हो, APBN हो या फायर डिपार्टमेंट हो, आज इनके साथ हो रहा है, कल किसी के साथ भी हो रहा है. ये इनजस्टिस आप बर्दाश्त मत कीजिए. Unite and rise against such job scam and corruption and support the aggrieved applicant under scheme for compassionate appointments. आगे यह है कि डिमांड है the government should clarify the misinterpretation that has been carried out by the Home Minister in the Assembly very boldly. ये misinterpretation जितना दिया है होम मिनिस्टर ने उसको क्लेरिफाई कीजिए. देयर शुड बी अ डिजिटल क्लेरिफिकेशन और मे बी अ रिटन क्लेरिफिकेशन, अदरवाइज इट विल मिसगाइड द रेस्पेक्टेड पीपल ऑफ दिस स्टेट एंड प्लस इट इज़ अ टोटली injustice to the aggrieved applicant. और यहाँ तक कि मैं कह दूँ it has become a legal evidence for further record or further references. And second है हमारा बहुत ही हम्बल विनम्रतापूर्वक रिक्वेस्ट है, विनती है पुलिस डिपार्टमेंट से कि ये रिटन और जो फिजिकल एग्जामिनेशन का ये जो प्रोसेस बिठाया है विच इज़ अगेंस्ट द ओरिजिनल OMR 2022 के अगेंस्ट है, इसको आप जल्दी से इसको निकाल दीजिए, उसको डिलीट कीजिए, उसको कैंसिल कर दीजिए. और तीसरा जो है एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे फेयर एंड जस्टिस प्रोसेस से जो कि गाइडलाइन पे है, सही जो ओरिजिनल गाइडलाइन पे है, सरकार उसी बेसिस पे हमारे एग्रीव्ड एप्लीकेंट को जल्द से जल्द रिक्रूट कीजिए. उनका जो है देखिए आप लोग जितना डिले करेंगे, इट्स बिन ईयर्स, आप लोग जितना
डिले करेंगे उनकी आर्थिक जो स्थिति है वो और बिगड़ती जाएगी। किसी के परिवार में जो कर्मचारी बड़ी बीमारी से ग्रस्त होकर बैठा होगा, उनको कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं होगा, दे मस्ट बी इन फाइनेंशियल स्ट्रेस, दे मस्ट बी इन फाइनेंशियल डेफिसिट, दे मस्ट बी इन फाइनेंशियल सेपरेशन। उसको जस्टिस दिलाइए। And I believe the government and the concerned minister and the department do not want to the people who have once served the department to die for no reason. उन्होंने अपना लाइफ आपके डिपार्टमेंट को संभालने में, प्रोटेक्ट करने में, आगे बढ़ाने में, डेवलपमेंट में, विकास की और अपना सर्विस दिया है। उनकी डिग्निटी, उनके राइट्स की प्रोटेक्शन कीजिए, उनका रक्षा कीजिए। और आगे हमारा डिमांड इन ऑन बिहाफ ऑफ दिस एग्रीव्ड एप्लीकेंट्स की तरफ से ये रहेगा कि जितना भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसको फेयर इनफ करके जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट किया जाए और उन गरीब से गरीब लोग जो आज इकोनॉमिक डिफ़ॉल्ट में हैं, उनकी इकोनॉमिक अपराइज के लिए जल्दी से जल्दी ये प्रोसेस को विद इन दिस मंथ आप लोग इनिशिएट लीजिए। और प्लस आगे ये भी है कि दिस स्कीम फॉर कंपल्शनेट अपॉइंटमेंट इज़ not a regular process, not a regular or normal recruitment. It's not based on competitive examination. It's on the humanitarian ground. It's on the compassion ground. It's on the welfare ground. तो इसको आप जल्दी से जल्दी उसी जो मेन ऑब्जेक्टिव है, दिस इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम, इसी ऑब्जेक्टिव के अनुसार आगे लेके जाइए। और आगे ये है कि जो हमारा स्कीम है कंपल्शनेट अपॉइंटमेंट का, उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो गाइडलाइन दिया है उसी के अंदर लेके जाइए। और ये बता दे देयर आर कोर्ट जजमेंट जो कि बाकायदा बताता है कि यहाँ पे कोई रिटन या कोई फिजिकल एग्जामिनेशन का कोई प्रोविज़न नहीं है। पूरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हर स्टेट का गाइडलाइन निकाल लीजिए, वहाँ पे रिटन और फिजिकल एग्जामिनेशन का कोई मेंशन भी नहीं है, जिक्र भी नहीं किया गया है, कहीं कोई जिक्र नहीं किया गया है। डू नॉट, आई रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट, टू द कंसर्न मिनिस्टर, टू द कंसर्न डिपार्टमेंट, स्पेशली पुलिस डिपार्टमेंट, होम मिनिस्टर, डू नॉट मेक फूल ऑफ योर सेल्फ। आपकी जग हसाई हो चुका है। जब हमारे होम मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दिया है तो जग हसाई हो चुका है, लोग हंस रहे हैं। पीपल आर एम्बेरस्ड एंड असेम्ड कि ऐसा डिपार्टमेंट और होम मिनिस्टर कैसे करके उस पोस्ट पे अपना चेयर रिटेन कर रहा है। तो नाउ आई रिक्वेस्ट ऑन बिहाफ ऑफ माय एग्रीव्ड एप्लीकेंट टू द गवर्नमेंट कि काइंडली इसको जैसे जिस प्रकार का ऑब्जेक्टिव है, जिस प्रकार का गाइड है, जिस प्रकार का रूल्स है, उसी हिसाब से लेके चलिए। एंड डू नॉट मेक फूल आउट ऑफ योर सेल्फ by duping, by misinterpreting the public, because आज का ज़माना क्या है? AI का ज़माना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। आप लोग डिजिटल करते हो, every information is on the fingertips. You cannot fool the people, even if the person is class 3 pass or class 5 pass, you cannot fool. अगर उनको किताबी लिखित चीज़ पढ़ना नहीं आता है, but at least they are not deaf or dumb. They can hear the information from the video and visuals. इसी के साथ मेरा फिर से यही अपील रहेगा, काइंडली फेयर, रेस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबल प्रोसेस रिक्रूटमेंट को इनिशिएट कीजिए एंड डू नॉट मेक एनी इनकरेक्ट, इरेस्पॉन्सिबल, रॉन्ग प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट। इस तरह का जो जॉब स्कीम है, इस तरह का जो करप्शन है, इस तरह का जो इरेस्पॉन्सिबल, अनअकाउंटेबल प्रोसीजर है फॉर रिक्रूटिंग एप्लीकेंट्स अंडर स्कीम फॉर कंपल्शनेट अपॉइंटमेंट, अगर इसी तरह चला तो ये पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को बता दे अरुणाचल का, इट विल अफेक्ट द एंटायर अरुणाचल, not only in police department but in other departments also. So we have to understand and be aware of it. और दूसरी बात ये है कि ये स्कीम है, this is not an act, this is not an a regular or normal
जॉब रिक्रूटमेंट, दिस इज़ ए स्कीम। स्कीम का मतलब क्या होता है कि किसी को ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड में या फिर किसी को वेलफेयर इनिशिएटिव में उसको रिक्रूट करना है, तो उसके तहत पे गाइडलाइंस बनाए गए हैं। वो गाइडलाइंस को समझना है। द होम मिनिस्टर हैज़ टू अंडरस्टैंड, द पुलिस डिपार्टमेंट हैज़ टू अंडरस्टैंड, द गवर्नमेंट हैज़ टू अंडरस्टैंड कि ये जो बेनिफिशरी है इस स्कीम के अंदर, उनको बेनिफिट्स देने के लिए बनाया गया है। इसको आप जॉब स्कैम में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, इसको आप करप्शन प्रोसीजर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। स्कीम इज स्कीम, योजना एक योजना ही होती है जिसके अंतर्गत आप सहानुभूति के तहत या फिर किसी कल्याणकारी कार्य के तहत आप किसी को सपोर्ट कर रहे हो, किसी को हेल्प कर रहे हो। दिस इज नॉट एन एक्ट, दिस इज नॉट ए नॉर्मल प्रोसीजर। तो इसी को यहाँ रखते हुए आगे में हमारे जितने भी ऑनरेबल एमएलएज हैं, जैसे हमारे कांग्रेस के कुमार वाई जी, और फिर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे लाइसम सिम्हे जी, और एनसीपी के लिखा सोनी जी को बहुत ही आभार व्यक्त करती हूँ कि आप लोगों ने हमारी जो एग्रीव्ड एप्लीकेंट हैं स्कीम फॉर कंपैशनेट अपॉइंटमेंट के, उनके दुख को समझा और असेंबली में हिम्मत रखा कि आप इस चीज़ पर, इस बेस पर, इस ग्राउंड पर सवाल जवाब किया और सत्य को सामने लाने का कोशिश किया, और इन अग्रीव्ड लोगों के जो संघर्ष में आप उनका सपोर्ट सिस्टम बना। थैंक यू।